Hi guys, my name is Ritik Melawat. I'm a business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप इन टॉप कंसल्टिंग फर्म में बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हो, क्या स्किल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोडिंग जरूरी है या नहीं, कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी सैलरी है एंड क्या टायर 3 कॉलेज वाले स्टूडेंट्स इन टॉप कंसल्टिंग फर्म में अप्लाई कर सकते हैं एंड इफ यस तो क्या रोड मैप है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड व्हाट डू दे डू। तो बिजनेस एनालिस्ट तो आपको हर एक कंपनी में मिलेगा, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ कंसल्टिंग फर्म्स की बात कर रहा हूं एंड उसमें से भी एमबीबी मतलब मैकेंजी, बीसीजी एंड बेन। कंसल्टिंग फर्म्स का काम होता है दूसरों को बिजनेस में हेल्प करना एंड उनके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना। एंड एक केस पर आप कभी भी अकेले काम नहीं करते। ये नहीं होगा कि भाई तू पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर। एक केस को मोस्टली 5 से 10 लोग हैंडल करते हैं एंड उसमें काफी एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं एंड फ्रेशर्स भी होते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो एक बिजनेस एनालिस्ट डेटा को कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है एंड उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट निकाल के अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंट करता है। एंड बहुत बार होता है कि आपको अपने क्लाइंट से इन पर्सन इंटरेक्शन करनी पड़ती है, मतलब उसको फेस टू फेस चीजें समझानी पड़ती है, जिसके लिए आपको उस क्लाइंट साइड या उस ऑफिस तक ट्रैवल करना पड़ता है। अब देखो, मेरे को तो फ्री में फ्लाइट टिकट्स मिलती है कंपनी की तरफ से, बट तुम भी फ्री में टिकट्स करवा सकते हो बिना किसी कंपनी को ज्वाइन किए। एंड ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है थ्रू एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड एंड ग्रैब क्रेडिट कार्ड, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, जिसकी एनुअल फीस सिर्फ 1500 रुपीज है, तो आपको मिलती है फ्री इकोनॉमिक क्लास डोमेस्टिक टिकट एज अ वेलकम बेनिफिट। एंड अगर आप कुछ डिफाइंड थ्रेशोल्ड पास करते हो तो आप साल में 3 फ्री एयरलाइन टिकट्स भी जीत सकते हो, जिसके थ्रू आप इंडिया में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही होगा, जब भी आप इन क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स को यूज करके चाहे तो आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो या फिर अपनी ऑलरेडी बुक टिकट को अपग्रेड कर सकते हो। तो मस्त बिजनेस क्लास में जाना। ग्रैब क्रेडिट कार्ड के साथ पार्टनरशिप करके मैं आप सबको अमेज़न के ₹500 के वाउचर्स दे रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो, कार्ड के लिए अप्लाई करो एंड कार्ड की सक्सेसफुल एक्टिवेशन के बाद आपको मिलेंगे अमेज़न के फ्री वाउचर्स वर्थ 500 रुपीज। सो गो एंड चेक देम आउट। ओके गाइज, नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। हर कंसल्टिंग फर्म में डेटा 2 तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एंड सेकंड इज एक्सेल। अब देखो, हम तो बहुत कुछ एनालाइज करते हैं, ये डेटा वो डेटा, बट सामने वाला बंदा अश्नीर ग्रोवर जैसा होता है। उसको तो बस जानना है कि वो अपना धंधा कैसे बढ़ा सकता है और उसमें से कैसे प्रॉफिट निकाल सकता है। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रेजेंट करते हैं पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में, सो दैट इज इजी फॉर अ क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड। तो उसमें ग्राफ, टेबल वगैरह सब कुछ होता है। एंड जैसे ही आपका क्लाइंट खुश होता है आपके आउटपुट से, तो आपका केस खत्म एंड फिर आपको दूसरे केस पर स्टाफ किया जाता है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट वाला केस खत्म हो गया एंड सेकंड वाला केस स्टार्ट होने में कुछ टाइम है, तो इस टाइम पीरियड में कुछ काम नहीं होता, आपको लेजिट वेले बैठने के पैसे मिलते हैं। तो ये तो हो गया व्हाट डू बिजनेस एनालिस्ट डू। एंड अब बात करते हैं कि आपको इस जॉब प्रोफाइल के लिए क्या स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपने एटलीस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। 12th क्लास पास वाले बंदे को ये टॉप कंसल्टिंग फर्म्स हायर नहीं करती। डिग्री इज अ मस्ट, चाहे वो कहीं से भी हो, बीकॉम, इकोनॉमिक्स, बीटेक, बीएससी, कुछ भी। इनफैक्ट मैंने खुद बीटेक की हुई है, मैं एक इंजीनियर हूं, बट मुझे बिजनेस साइड में ज्यादा इंटरेस्ट था तो मैं बिजनेस एनालिस्ट बन गया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कंसल्टिंग फर्म किसी भी डिग्री वाले बंदे को कैसे ले लेती है, क्योंकि मोस्टली टेक जॉब्स के लिए आपने सीएसआईटी रिलेटेड कोर्सेज किए होने चाहिए या फिर अकाउंटिंग के लिए आपने फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज किए होने चाहिए। तो एक कंसल्टिंग फर्म कैसे भी किसी बंदे को ले लेती है। तो यार देखो, जब आप एनालिस्ट होते हो तो आपको काफी सारी इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो जैसे मैं एक इंजीनियर हूं तो मुझे टेक की नॉलेज ज्यादा है, तो मुझे वो प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसमें टेक एंड बिजनेस दोनों की नॉलेज चाहिए। तो चलो एक वियर्ड से एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने होटल मैनेजमेंट की हुई है, तो ना आपको टेक का पता है, ना बिजनेस का पता है, ना मार्केटिंग, ना फाइनेंस, किसी चीज का नहीं पता। फिर भी काफी चांसेस है कि एक कंसल्टिंग फर्म आपको हायर कर लेगी, क्योंकि सपोज कोई होटल कंपनी जैसे कि ताज होटल्स आती है हमारे पास अपने बिजनेस को लेकर, तो आप वहां पर काफी हेल्पफुल होगे क्योंकि आपको फूड इंडस्ट्री की नॉलेज होगी एंड आप काफी अच्छे से उस केस को कैरी ऑन कर पाओगे। एंड वैसे भी कंसल्टिंग फर्म्स करोड़ों रुपए खर्च करती है अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए, तो फूड इंडस्ट्री की नॉलेज तो आपको होगी एंड बाकी जो 1-2 चीजें होती है ये कंसल्टिंग फर्म्स आपको सिखा देंगी। तो अगर आपने जस्ट ग्रेजुएशन किया एंड आप फ्रेशर हो तो आप एनालिस्ट बन सकते हो। अगर आपके पास 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या फिर आपने एमबी की हुई है तो आप एसोसिएट बन सकते हो, या फिर अगर आपके पास 4+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो एंड सो ऑन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। तो आपको मेनली 2 स्किल्स चाहिए, एक सॉफ्ट स्किल्स एंड एक हार्ड स्किल्स।
सॉफ्ट स्किल्स में आपकी आती है प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपका मेन काम क्या है, सामने वाले की प्रॉब्लम्स एंड बिजनेस को समझना एंड उसको एक अच्छा सजेशन देना। अगर आप खुद को ही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो सामने वाले बिजनेसमैन की क्या हेल्प करोगे। आपको उनकी एक बिजनेस प्रॉब्लम समझनी है एंड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देना है। सेकंड इज आपकी हार्ड स्किल्स, जो सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे डेटा को एनालाइज करने के लिए। सबसे मेन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब वो पक्का पक्का आपको आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली सारा काम उसी में होता है। उसके बाद आता है ऑल्ट्रिक्स एंड टैब्लो। ऑल्ट्रिक्स को एक हायर वर्जन समझो एक्सेल का। एक्सेल का काम ऑटोमेट करने के लिए हम लोग ऑल्ट्रिक्स पर मॉडल बनाते हैं एंड उस डेटा को ग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम लोग टैब्लो यूज करते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी सी कोडिंग भी आनी चाहिए, MySQL, R एंड पाइथन। जब भी कोई डेटाबेस एक्सेस करना होता है तो हम ये सब कुछ यूज करते हैं। कुछ लोग पावर BI भी यूज करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आज तक यूज नहीं किया। तो ये सारी सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल चाहिए आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए। बट एज अ फ्रेशर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए एंड आपको एक्सेल में थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारी ट्रेनिंग तो कंपनी प्रोवाइड कर देती है। इसके बाद आता है कि आप इन टॉप कंसल्टिंग फर्म्स में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली अप्लाई करने के 3 मेथड्स हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप टायर 1 कॉलेज से बिलोंग करते हो तो ये कंपनीज ऑटोमेटिकली आपके कॉलेज में आकर हायर करेंगी, जैसे मेरी कैंपस प्लेसमेंट लगी थी। सेकंड इज, अगर आप टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा रेफरल। रेफरल मतलब आप ऑलरेडी किसी को जानते हो जो इन कंपनीज में काम करते हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि वो आपका नाम और रिज्यूमे HR को रिकमेंड कर दे। एंड अगर आप किसी को डायरेक्टली नहीं जानते जो इन कंपनीज में काम करता है, तो आप लिंक्डइन पर जाकर सर्च कर सकते हो कि कौन कौन इन कंपनीज में काम करता है। उनको आप मैसेज कर सकते हो कि वो आपका रेफरल लगवा दे। तो आप लोग पूछेंगे कि कोई रैंडम बंदा आपको रिकमेंड क्यों करेगा। तो यार बेसिकली बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छा अमाउंट देती है जब भी वो किसी अच्छे बंदे को रिकमेंड करते हैं। तो जैसे कि मेरे को 20,000 से लेकर 2 लाख तक का बोनस मिल सकता है अगर मैं किसी अच्छे बंदे को रेफर करता हूं एंड वो सारे इंटरव्यूज को क्लियर कर ले। एंड ये अमाउंट डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब प्रोफाइल पर उस बंदे को लगवा रहे हो। अगर जूनियर की जॉब प्रोफाइल है तो आपको 20,000 मिलेंगे, एंड अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पर लगवा रहे हो तो आपको 2 लाख से भी ज्यादा मिल सकते हैं। एंड द थर्ड वे इज, आप सीधा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, जिस भी कंपनी में आपको जाना है उसका नाम लिखो एंड उसके पीछे करियर्स लिख दो। तो बेसिकली अगर मुझे BCG में जाना है तो मैं लिखूंगा BCG करियर्स इंडिया, एंड जो भी गूगल सर्च आता है उसका फर्स्ट लिंक मोस्टली हायरिंग लिंक होता है। उसके बाद आते हैं इंटरव्यू राउंड्स। मोस्टली 3 इंटरव्यू राउंड होते हैं। अब ये फिक्स नहीं है बट काफी कॉमन है, आपके 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बट 3 इंटरव्यू राउंड्स कॉमन है। तो आपका फर्स्ट राउंड होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। तो अपना रेज्यूमे भेजो, अगर आपका रेज्यूमे प्रोफाइल से रिलेटेड है तो आप सिलेक्टेड, नहीं तो आप रिजेक्टेड। एंड कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपने रेज्यूमे के ऊपर वीडियो बनाऊं जिसकी वजह से मैं इन टॉप कंसल्टिंग फर्म में सेलेक्ट हुआ था, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस इंटरव्यू में मेनली 3 चीजें पूछी जाती है। पहले तो वो चीजें जो आपने अपने रेज्यूमे में लिखी हुई है, जैसे कि पास्ट जॉब एक्सपीरियंसेस, पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, कोई प्रोजेक्ट या कंपटीशन किया हो या फिर कोई अवार्ड वगैरह जीता हो, तो इन सब चीजों के बारे में आपको पूछा जाता है। उसके बाद आती है मेन चीज जिसके थ्रू आपकी थिंकिंग प्रोसेस को समझते हैं, एंड वो है आपकी केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट। केस स्टडी मतलब वो आपको एक बिजनेस केस देंगे एंड आपको अपनी अप्रोच बतानी होगी। एंड ये केस स्टडी सिंपल भी हो सकती है, जैसे आपको अपने दोस्त की मंथली इनकम बढ़ानी है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, जैसे अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको एंड आपकी फैमिली को क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन फीस भी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन फीस बढ़ेगी तो चीजें महंगी होगी, महंगी होगी तो शॉपकीपर आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा। ऐसे सब कुछ करके आपको अपनी अप्रोच बतानी होती है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इन चीजों के बारे में फ्यूचर में अच्छे से बताऊं तो ये भी कमेंट कर देना। सेकंड इज गेस्टिमेट, एंड उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे पीछे वाली दीवार में कितनी ईंटें हैं या फिर दिल्ली के अंदर कितने कैमराज हैं। तो ये सब कुछ रैंडम चीजें पूछते हैं। इसके थ्रू वो बेसिकली देखना चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है एंड आप चीजों को कैसे अप्रोच करते हो। एंड ऑब्वियसली कोई एक्यूरेटली तो नहीं बता सकता, बट वो आपकी अप्रोच देखना चाहते हैं कि कैसे आप इन चीजों को अप्रोच करते हो एंड क्या गैस मारते हो। ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए 2 अप्रोच होती है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। एंड इन चीजों को मैं अपनी फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके गाइस, तो आई गेस मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया कि एक बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं, क्या स्किल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंटरव्यू राउंड्स वगैरह है। तो आई गेस काफी कुछ कवर हो गया है। अभी भी कुछ बच गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको कुछ छोटे मोटे डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं ऑलमोस्ट सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। एंड अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट की इन टॉप कंसल्टिंग फर्म में सैलरी जाननी है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करो, एंड अगर लाइव देखनी है तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करो। ऑल्सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ग्रैब क्रेडिट कार्ड्स एंड क्लेम योर Amazon वाउचर वर्थ ₹500। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।